गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। और जो भी नए लोग जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल पाए। और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस मिल सके। और जितना भी देखिए आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग को थोपिएगा मत अपने ऊपर, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला गाइडेंस जो मुझे आ रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से है। तो आप देख लीजिए, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं आप उनका आराध्य देव का नाम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना लाइफ में, हो सकता है कि अच्छा नहीं चल रहा हो आपके, तो आप ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है। और आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। देखिए, आपको खुश रहना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी एबिलिटी पे विश्वास करना है। यदि आप अपने वर्थ को, मतलब बोलते हैं ना, आप सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आप सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट कीजिए और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके जो इंट्यूशन है ना वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। आप जो है सही राह पे चल रहे हैं। आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुननी है। यदि आप बोलते हैं ना, यूनिवर्स हमको हर तरह से गाइड करता रहता है। कभी किसी भी रूप में, कभी हो सकता है आपको बहुत बटरफ्लाई दिखते हों तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हो, या किसी ना किसी तरीके के बर्ड्स के आपको आवाज़ आ सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको ऐसा मैसेज एंजल नंबर दिखे या कुछ ऐसा आता है जिससे आपको गाइडेंस मिलता है। तो आपको उस गाइडेंस को समझना है, समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने आप से जुड़ना होगा। आपको ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे ही आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऊपर उठता है आप समझना स्टार्ट कर देते हैं ये सारी चीज़ को। और नहीं होता है, आप प्रोसेस में होते हैं, तब भी आपको एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसी तरह से आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और उस यूनिवर्स पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है? हो सकता है आपको कोई ट्रू फ्रेंड्स मिलने के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। कोई हो सकता है आपके लाइफ में, आप बहुत दिनों से, जैसे होता है ना कि एक जैसे इंसान, तो जो आपके ही सोल फैमिली के हो, आपसे बहुत उनका नेचर मिलता हो इस तरीके के, तो आपको कोई सही फ्रेंड्स मिल सकते हैं। आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है सही इंसान के साथ। ऐसी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है कि फ्रेंडशिप आपको मिलेगी। यदि आप बहुत दिनों से, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो मेरे को समझ सके, तो आपके लाइफ में ऐसा इंसान भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको सही मायने में समझ पाएंगे, जिसकी कंपनी को आप इंजॉय करेंगे। ये ट्रू फ्रेंडशिप होगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आपको, आपके सोल के लिए बहुत अच्छे होंगे इस तरीके के इंसान। तो ये फ्रेंडशिप की बात हो रही है, ठीक है? तो आपके ही जैसे, आप जैसा सोचते हैं उस तरीके के इंसान आपको मिल सकते हैं। तो आपको देखिए खुद पे ट्रस्ट करना है, भगवान के प्रोसेस पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। और अपना, बोलते हैं ना, अपने ऊपर हमेशा अपने वर्थ को पहचानना, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो गया है ना, उस कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, ठीक है? कोई कितना भी आपको कुछ कहे, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर वर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप ही अपने आप को ऐसा बोलेंगे तो फिर कौन आपको क्या कर पाएगा? देखिए यहाँ पे ब्रह्मचारी का मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो सक्सेसफुल नहीं होता हो, इससे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस गिर गया हो, या कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको लोग, बहुत सारे लोग आपको मतलब बोलते हैं ना, बस 4 बातें सुना देते होंगे कि तुम क्या कर पाए, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तो लोग तो देखिए, लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन आपको अपने वर्थ को पहचानना है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है। आपको अपने अंदर के सेल्फ वर्थ को जगाना है। अपने आप को आपको इम्पोर्टेंस देना है सबसे पहले। अपने आप को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। खुद के वैल्यू को आपको पहचानना है, ठीक है? यहाँ पे ब्रह्मचारी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपने आज तक काम किया है, इतने सारे हार्ड वर्क किए हैं आपने, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपको शिव जी की ब्लेसिंग मिल रही है। आज मंडे का दिन है, ऐसे भी
वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जो भी तुमने किया वो ज़ाया नहीं होगा। तुम बस ऐसे ही लगे रहो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क करते रहो, ये फ्रूटफुल होगा। और कॉन्फिडेंस मत खो, ट्रस्ट बनाए रखो उस ईश्वर पे, उस भगवान पे। और माँ काली आपको बोल रही है कि देखो, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि हर तरफ अंधकार, ऐसा फील हो रहा होगा, शायद आप उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, तो आपको माँ बोल रही है कि तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। हर जगह लाइट से भरेगा तुम्हारा लाइफ। तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आगे बढ़ते रहो। जैसे ये माँ काली देखिए आगे बढ़ रही है, उसी तरह आपको बोल रही है कि बढ़ते रहो तुम आगे, रुको मत। ये तुमको कितने भी बाधा अड़चन क्यों ना आ जाए, आपको रुकना नहीं है। और ऐसे ही आप जो जो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं ईश्वर पे, उस ट्रस्ट को आपको बना के रखना है। आपके लाइफ में वो लाइट आएगा, आपके लाइफ में वो प्रकाश आएगा, आपके लाइफ में वो सुख शांति आएगी, ये बताया जा रहा है। तो आपको डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क को बनाए रखना है। प्लीज़ डिवाइन। ओके, देखिए यहाँ पे भी कार्ड आ गया है। आप जिस लगन के साथ उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस लगन के साथ किसी भी काम को आप बहुत दिलो दिमाग से, मतलब बोलते हैं ना, अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहे हैं, आपको उस काम को करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या, मतलब क्यों फूट, कुछ तो मिल नहीं रहा है मुझे, मैं क्यों करूँ इस काम को, कुछ तो उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको बोला जा रहा है आपको अपने काम पे ऐसे ही हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप आगे बढ़ेंगे ना, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। आपकी तरफ कुछ ऐसे हो सकता है ईमेल्स आ जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रही है। आप हार मत मानिए, आप बस लगे रहिए अपने काम में। आने वाले समय में कुछ ऐसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसा कोलैबोरेशन हो सकता है, या कुछ ईमेल आए, कुछ मैसेज के थ्रू आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। या आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी बहुत सारी आ रही है। आपके काम में बहुत सारे डिले थे, मतलब आपका काम रुका हुआ था, वो सारे काम धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, आपके काम बनेंगे। इसीलिए आपको डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क और उस ट्रस्ट को छोड़ना नहीं है। जिस विश्वास के साथ आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था, फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही आपको हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ये आपको आपका गोल दिलाएगा। जो आप हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं जाएगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आप एक मास्टर मैनिफेस्टर है। आप जो सोचेंगे ना आपके लाइफ में होगा। आपने जो भी मांगा है ना ईश्वर से, वो सब पूरा होगा। लेकिन आपको उसी लगन के साथ काम करना है, लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। और आपका ये जो चीज़ है ना, वो सब कुछ फ्रूटफुल होगा और आगे की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। आप जो भी मांगेंगे, जो भी सोचेंगे ना, वो सब पूरा हो जाएगा। इसीलिए अपने थॉट पे, अपने बोली पे आपको, मतलब एक कंट्रोल रखना है, सही बोलना है, सही सोचना है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड एक मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड होता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो सारे पावर है। पावर इन द सेंस कि वो, आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप कुछ भी पा सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कि जो भी सोचता है वो करके दिखाता है। आप हो सकता है जिद्दी तरीके के इंसान है कि मुझे करना है तो करना है, कितनी भी रोड़े आ जाए, कितनी भी अड़चन आ जाए, बाधा आ जाए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूँगा। इस तरीके के इंसान आप मुझे दिख रहे हैं। आप एक प्योर आत्मा तो है, प्योर सोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी, लेकिन वो लाइट आएगा जो जिसकी माँ काली ने आपको ब्लेसिंग दी है। लेकिन आपको ना हैप्पीनेस आएगा, लाइट आएगा, बट आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। भले अभी आपका लाइफ कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना दिख रहा हो, कितना भी आपके लाइफ में ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है पॉजिटिव, फिर भी आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और ये अबंडेंस आपका वेट कर रही है, लेकिन आपको बढ़ना है आगे। प्लीज़ एंजल्स मैसेज दीजिए, डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो आप बने रहिए। डिवाइन एंड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको, यू आर रेडी,
आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बस वो पहुँचने ही वाला है, वो गोल तक आप पहुँचने वाले हैं। आपको चिंता नहीं करना है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं क्यों आगे जाऊँ? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपको अपने काम में लगे रहना है और आप देखेंगे कि जीत आपकी ही होगी। कितने भी कुछ भी आपके लाइफ़ में कितने भी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए, आपको उसको पार करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे फ़ोकस्ड रहना है और आप वहाँ तक पहुँच ही जाएँगे। आपको ज़िद्दी स्वभाव का बनना है, वो आप मुझे दिख रहे हैं कि मैं सब और आप एक मास्टर मैनिफेस्टर, आप जो चाहेंगे ना आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा पॉज़िटिव चाहिए, पॉज़िटिव चीज़ को अट्रैक्ट करिए और दूसरों के लिए भी बुरा आपको नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। तो आप यू आर रेडी, हो सकता है आप उस लेवल तक पहुँचने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना उस फिनिशिंग लाइन पे बस आप पहुँचने वाले हैं। आपको ना इसीलिए आपको लगे रहना है अपने कामों में, यही आपको बताया जा रहा है। तो देखिए यही थी आज की रीडिंग कि आपको गिव अप नहीं करना है, आप उस लाइट तक पहुँचेंगे। आपने जो भी हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन के साथ जो काम किया है, वो सब फ्रूटफुल होगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अब इतने दूर तक पहुँच गए हैं तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है और हार नहीं मानना है। और आप उस ऊँचाइयों को ज़रूर छुएँगे, जिस ऊँचाइयों के लिए आप शायद चल रहे हैं और बहुत दिनों से आप शायद इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। किसी भी काम में आप बहुत दिनों से लगे हैं, भले उसमें कुछ आपको रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है, कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट बस, लेकिन आपको मिलेगा रिज़ल्ट, आपको आगे बढ़ते रहना है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। आपको कोई वरी नहीं करनी है, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, मत दिखने दीजिए। आप बस अपने आपका काम क्या है? लगे रहना, बस आप करते रहिए उस काम को, जो भी काम आप करंटली कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो देखिए यही थी आज की रीडिंग। होप आपसे रेज़ोनेट हो रही हो और जितनी आपसे देखिए मिले आप उतना ही लीजिएगा। और ओवरऑल एक चीज़ है कि देखिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है साथ ही साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल जैसा एनर्जी आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से भी आप गुजर रहे हैं। तो जो भी है, क्योंकि मुझे जब कार्ड में सफल कर रही थी तो मुझे 777 बहुत दिख रहा था। मतलब मुझे इमेजिन हो रहा था, इमेजिनेशन में मतलब आ रहा था। तो देखिए वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी को 777 शो करता है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल सोल भी हो सकते हैं। इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी आई है कि आपके अंदर वो पावर है। आप सोचते हैं अपने आप को बहुत कमज़ोर, तो आपको बोला जा रहा है आपको कमज़ोर नहीं सोचना है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भले आप ऐसे इंसान हैं ना जो जिसको यदि मिट्टी भी दिया जाए तो वो सोना बना देगा, लेकिन आपको वो विश्वास को बनाए रखना है, उस विश्वास को गिरने नहीं देना है। कोई कितना भी आपको नीचे गिराए, आपको नीचे नहीं गिरना है। आपको उस विश्वास को बनाए रखना है और अपने काम की तरफ लगन से बढ़ते जाना है और आप देखेंगे उसमें कैसे आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? तो यही थी आज की रीडिंग। आज मुझे यही रीडिंग आ रहा है, यही एनर्जी आ रही है। होप आपसे रेज़ोनेट हो। ऐसे तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये बहुत लोगों से रेज़ोनेट होगी, पर जितना आपसे हो आप उतना ही लीजिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लेम करेंगे तो आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? और ऐसा सोचिए भी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप इमेजिनेशन, आप बोलते हैं ना, एक अपने आप को आँख बंद करके सोचिए कि मुझे ये सब चीज़ मिल रहा है। हर रोज़ प्रैक्टिस करिए थोड़ा देर के लिए ऐसा, और आपके लाइफ में सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। और पॉज़िटिव थॉट रखिए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अपने थॉट को कभी भी नेगेटिव मत रखिएगा। तो थैंक यू सो मच। यही थी, देखिए यही आज की रीडिंग है कि अपने काम पे लगे रहना है, जो काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहिए इसी डिटर्मिनेशन के साथ, फेथ के साथ। आपको माँ काली भी ब्लेस कर रही है और ब्रह्मचारी जो शिव जी हैं वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ, आपके लाइफ में वो लाइट आएँगी, आपके लाइफ में वो सारे गोल पूरे होंगे। और ये द मैजिशियन का कार्ड भी इस बात को बता रहा है कि आपके लाइफ में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आज तक, वो सारे मैनिफेस्टेशन आपके पूरे हो जाएँगे। लेकिन आपको इसी तरह से अपने काम में लगे रहना है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे उस समय मैं सोचता था कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन आप गर्व के साथ बोलेंगे कि मैं आज देखो इतना कुछ हासिल कर लिया। इसीलिए आप प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से, इसी फ़ेथ के साथ अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए।
सेल्फ वर्थ को पहचानिए, सबसे बड़ा अपने वर्थ को पहचानिए। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।